मेंबर्स, आप देखो मार्केट में बहुत तगड़ी रिकवरी है, 25,500 को निफ्टी क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया, विच इज वेरी 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 स्ट्रांग। ठीक है, लेकिन क्या क्वेश्चन आता है कि सर क्या रियली सस्टेन हो सकती है? ठीक है, देखो आंसर मिक्स है। ठीक है, मैं आपको कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं आपको जो पॉइंट बताने वाला हूं दोनों के लिए है, एक ट्रेडर्स के लिए और एक पोजिशनल व्यूअर्स के लिए है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट बताऊंगा, ध्यान से सुनेगा। उसके बाद बहुत सारी कंपनीज में आज मोमेंटम कुछ थी जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, और कौन सा पॉजिटिव हो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। कोई क्वेरी है कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड नई चैनल स्मार्ट मनी मूव्स में मार्केट, इसमें एक दो दिन से वीडियो नहीं आ रहे, लेकिन बहुत जल्द आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा बिजी चल रहा हूं, बट बहुत जल्द यहाँ पे भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ओके, चलिए फटाफट पहले बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी की। देखो पहले पोजिशनल व्यू बता देता हूँ, ध्यान से समझो। मार्केट का पोजिशनल व्यू पॉजिटिव है। ठीक है, यहां पे पैनिक करने की जरूरत है, पहले भी मैं आपको समझा चुका हूं कि मार्केट स्लो एंड स्टेडीली पॉजिटिव जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बट आप ऐसा मत समझो कि रोज यहां से ऊपर ही जाएगा। ठीक है, आप ऐसा ना समझो कि यहां से 26,000 इजीली आएगा 2-3 दिन के अंदर, हो सकता है बट कहना मुश्किल है, क्योंकि ये वर्टिकल जा रहा है। ठीक है, सो ऐसा जनरली होता नहीं है, वो टाइम लेके ऊपर जाते हैं मार्केट। ठीक है, सो शॉर्ट एंड सिंपल में 2-3 महीने के अंदर यहाँ पे 26,000 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। अब हो सकता है करंट मंथ के अंदर करे, हो सकता है नेक्स्ट मंथ के अंदर करे। ठीक है, सिर्फ 500 पॉइंट है, बट कभी कभी 500 पॉइंट क्रॉस करने में भी काफी टाइम लग जाता है। लास्ट टाइम आप देखोगे 25,500 को टेस्ट किया था, लेकिन उसके बाद कितने टाइम में रिकवर हुआ? आप समझ रहे हैं ना? सो टाइम लगता है, ऐसा मत सोचो कि भाई यहां से इजीली क्रॉस हो ही जाएगा। ओके, ओके, पॉइंट नंबर 2। अब ये ट्रेडर्स के लिए जो ट्रेडिंग करता है, ठीक है, देखो आज की रैली टेम्पररी रैली थी, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, ये टेम्पररी क्यों थी? देखो समझो बात को। मिड कैप देखोगे, मिड कैप ज्यादा भागा नहीं। स्मॉल कैप देखोगे वो आधा परसेंट चला। अब देखो लार्ज कंपनीज जो होती है ना, ठीक है, उसमें वेटेज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, हिलाने में भी बहुत टाइम लगता है। तो आज का जो मूव था वो एक्सपायरी की वजह से था, आप ये समझ के चलो। ठीक है, यानी कि हो सकता है कल मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग है छोटी सी, ऐसा नहीं बोलूंगा कि यहां से सीधा क्रैश हो जाएगा, नहीं, छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जैसा कि मैं बोलता हूं रिट्रेसमेंट। ठीक है, वो रिट्रेसमेंट आने की चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो मूव था वो एक्सपायरी स्पेशल आप बोल सकते हैं, डेफिनेटली। ठीक है, इवन आप देखोगे इन्फोसिस के रिजल्ट आ गए, और इन्फोसिस का एडीआर यहाँ पे 1% ऑफ। मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा इन्फोसिस, बट 1% इसका एडीआर। ठीक है, सो शॉर्ट एंड सिंपल में ये रियली टेम्पररी थी, तो आपको थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है जो ट्रेडिंग करते हैं, नॉट पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करूं मैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे बुल स्प्रेड किया था। आप देखोगे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्ट्रेटेजी बताई थी, किसी ने बोला कि सर मैं आपकी वजह से मैंने बुल स्प्रेड किया, मुझे बेनिफिट हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, बट क्या है कि आपको स्ट्रेटजी समझनी पड़ेगी। मैंने आपको यही बताया था कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट जैसा लग रहा है, यहाँ पे एक मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, तो जब तक ये 25,300 के ऊपर है तब तक ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो मैं छोटा सा सपोर्ट लेके चलूंगा, यहाँ से एक अच्छा मूव आ सकता है। तो आप देखोगे काफी तगड़ा मूव आता हुआ दिखाई दिया आज निफ्टी के अंदर। बात समझ में? तो हमेशा देखो नेकेड पोजीशन मत ट्राई करो। लास्ट पॉइंट में बताना चाहूंगा, सुन लो पहले, सुन लो। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं नेकेड पोजीशन ट्राई मत करो। अगर नहीं आ रहा है निफ्टी, कोई बात नहीं, आप पोजिशनल देखो, बुल स्प्रेड देखो, बियर स्प्रेड देखो, उसमें क्या होगा, प्रॉफिट भी कम होगा, लॉस भी कम होगा, बट आपको पैनिक नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? वो स्ट्रेटजी देखो। एक इंट्राडे में स्कैल्पिंग मत करो, क्या होगा, एसटीडी चार्ज भी आप दोगे और लॉसेस भी करोगे। तो बेटर है पोजिशनल ट्राई करो। ठीक है, समझ में आ रही है? ये पैटर्न्स को देखो, 2 आवर्स का चार्ट देखो, आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा। ओके, चलिए। तो ये हो गया मार्केट। मार्केट में टेम्पररी मूव था बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी। आप देखोगे एफआई आज पॉजिटिव है, इट्स गुड। तो हो सकता है कल का मूव देखते हैं हम लोग कि क्या आता है। सो आज का मूव मेजरली आप ये बोल सकते हैं कि एक्सपायरी की वजह से आज मूव आता हुआ दिखाई दिया। अब रूबिकॉन रिसर्च आज लिस्टिंग हुआ, लिस्टिंग काफी अच्छी थी। डे हाई पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, 30% का लिस्टिंग, एंड 20% था, 30% पे सेटल हुआ, अच्छी बात है। ठीक है, बट एक बात याद रखिएगा कि कंपनी जो है, ये जो रूबिकॉन रिसर्च आज लिस्ट हुआ आईपीओ, ये इसका ज्यादातर इनका जो रेवेन्यू आता है, ठीक है, वो 98% यूएस से आता है, और आप सभी लोग जानते हैं ट्रम्प कैसा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो क्रिएट हो सकती है कभी भी, ऐसा नहीं बोलूंगा कि आज का हो गया, बट प्रॉब्लम हो सकती है। इवन आप ध्यान में रखो कि ये इतना ओवर वैल्यूड था तो भी अच्छी प्राइस पे लिस्ट क्यों हुआ, क्योंकि पीयर कंपैरिजन जितने भी है, यानी कि इसके सिमिलर ग्रुप में जो भी कंपनीज है सेम मार्केट में, ठीक है, उससे ज्यादा अच्छा ग्रो करी है ये कंपनी। कौन कंपनी? रूबिकॉन रिसर्च बहुत अच्छा ग्रो करी है, 75% सीएजीआर। इट्स वेरी 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 स्ट्रांग। ठीक है, सिमिलर का सेक्टर अगर आप बोले तो 10 से 20% या 30% का ग्रोथ होता है। ठीक है, बट ये 75% ग्रोथ इट इज वेरी गुड। इसकी वजह से डीआई पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। बट जैसे कि मैंने बोला, अगर आपके पास है तो कॉशियस रहना, क्योंकि ट्रम्प की एक स्टेटमेंट की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, सो वो ध्यान में रखिएगा। ऐसा हो तो ट्रेल करके चलो, ऐसा हो तो पार्शियल बुक करके चलो, सिंपल बात है। ठीक है,
ओके, बीएलएस इंटरनेशनल्स, देखो बीएलएस में यहाँ पे गवर्नमेंट से एक ऑर्डर कैंसिल हुआ था, अगर आपको पता हो तो, इंडियन गवर्नमेंट से। लेकिन यहाँ पे न्यूज़ कुछ आती हुई दिखाई दी कि चाइना गवर्नमेंट से इनको 3 साल का कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिला, ठीक है? जहाँ तक मेरा नॉलेज है चाइना गवर्नमेंट से आई थिंक मिला है, ठीक है? नॉट श्योर, ठीक है? बट जहाँ तक मेरा इन्फॉर्मेशन मिली चाइना से मिला है, तो ये 30% जंप करता हुआ दिखाई दिया, व्हिच इज़ वेरी, वेरी पॉजिटिव। और आज 20% की सर्किट मारता हुआ दिखाई दिया, तो जितना फॉलो होता है उतना रिकवर कर गया। सो ये बहुत पॉजिटिव साइंस है। तो आप ये समझो आज का लो जब तक ना टूटे तब तक ये बंदा भी सपोर्ट ले सकता है और यहाँ से मूव अच्छा कर सकता है, ठीक है? सो थोड़ा वेट एंड वॉच रखेंगे, बट आप सिर्फ ये समझो कि अगर आप बोले कि सर शॉर्ट टर्म में कोई व्यू है कि नहीं, तो आप ये समझो शॉर्ट टर्म में तभी होगा जब ये 400 के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करेगा। तब तक तो नहीं होगा, तब तक तो ये टेम्पररी पुल बैक है। हो सकता है देखो मैंने भी आज इंट्राडे किया था इसके अंदर, ठीक है? मैंने 2% लेके निकल दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है? सो होता है कभी कभी, इंट्राडे भी मिल जाता है, बीटीएस भी मिल जाता है, ठीक है? चलिए, वारी रिन्यूअल्स, अब देखो 2 दिन तगड़ा गिरा था वारी रिन्यूअल्स, आज उतना ही तगड़ा रिकवर किया, व्हिच इज़ वेरी, वेरी स्ट्रांग। अब रिकवर की वजह, इसको ऑर्डर मिला था 157 करोड़, बट इससे भी ज़्यादा बड़ी वजह थी कि इसके अंदर वॉल्यूम्स आए। जैसे देखो वॉल्यूम्स किसको बोलते हैं? ये कैंडल्स दिखाई दे रहे हैं नीचे वाली, ये ग्रीन कैंडल्स, वैसे वॉल्यूम्स डेली चार्ट में वारी रिन्यूअल्स के अंदर आज दिखाई दिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? अब ये रिजल्ट का 7 दिन का हाई अगर सस्टेन कर लेता है तो फिर काफ़ी अच्छा ट्रेंड ये पॉजिटिव कर लेगा, ठीक है? सो आप ये समझो ये काफ़ी अच्छे मोमेंटम कर रहा है। एक नज़दीक में रेजिस्टेंस है 1400, फिर है 1600 का रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे एक 2 बड़े रेजिस्टेंस है वारे रिन्यूअल्स के अंदर। बट हाँ, एक बात याद रखिएगा कि अगर रिजल्ट के बाद 7 दिन का हाई मेंटेन होता है, ठीक है? 7 दिन का यानी कि ये रिजल्ट का दिन समझो, यहाँ पे रिजल्ट का दिन, फिर 7 दिन, ठीक है? इसके टोटल 7 दिन, ठीक है? फिर यहाँ पे जैसे 7 8वाँ 9वाँ या 10वाँ दिन आता है, अगर ये हाई को ब्रेक कर देता है, पिछले 7 दिन का हाई ब्रेक कर देता है आफ्टर द रिजल्ट, तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट तक पॉजिटिव रहने की उम्मीद फिर वारी रिन्यूअल के अंदर आ जाएगी, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होना। जो लोग बोल रहे थे कि सर वारी में क्या हो सकता है, मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है? रिजल्ट का 7 दिन का हाई मेंटेन होना चाहिए और चांसेस है कि मेंटेन होगा, बिकॉज आज की मूव काफ़ी अच्छी है। सो चांसेस है मेंटेन होगा, और अगर रहता है तो फिर आप ये समझो फिर यहाँ से एक मोमेंटम काफ़ी अच्छे से सकते हैं टिल नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट। नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट 3 महीने के बाद आएगा, 3 या 4 महीने के बाद, तो तब तक पॉजिटिव रहने की उम्मीद दिखाई देती है वारे रिन्यूअल्स में। किया इंडस्ट्रीज आज तगड़ा फेल हुआ। अब देखो फॉल का वजह क्या था? क्या रिजल्ट खराब थे? आंसर इज नो, रिजल्ट खराब नहीं थे, बट क्या है कि ये जो वैल्यूएशंस पे ट्रेड करा है, बड़े प्लेयर को लगा भाई इससे बेटर रिजल्ट आने चाहिए, ठीक है? और उसकी वजह से गिरा। तो आप देखोगे जो बड़े प्लेयर्स थे उसको पसंद नहीं है रिजल्ट, वो थोड़ा वीक लगा उनको और उसकी वजह से आज क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था कि 5% का क्रैश, ठीक है? वो उससे कम हुआ तो बेटर है, अगर उससे ज़्यादा हुआ तो प्रॉब्लम आएगी। आज का क्रैश थोड़ा 5% उससे ज़्यादा था। सो इट सेड्स के नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट तक चांसेस है कि शायद ये रिकवर ना करे। वापस बोलूँगा नॉट श्योर, बट हम लोग वेट करेंगे 2-3 दिन और कंफर्मेशन के लिए। बट अगर ये 2-3 दिन के अंदर आज का जो फॉल हुआ वो रिकवर नहीं होता, तो फिर आप ये समझो नेक्स्ट 3 महीने तक ये वीक रहेगा, ठीक है? सो वो ध्यान में रखिएगा। तो ये चीज़ें नेगेटिव है कंपनी के लिए। बाकी देखो कंपनी खराब नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कंपनी कचरा है, बेकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हमेशा व्यू हम लोग को समझ में आना चाहिए कि भाई कब रिकवर होगा। आप पूछते हैं ना कि सर कब रिकवर होगा? ये आइडिया आपको पता होना चाहिए, ठीक है? कब रिकवर होगा? ये देखो मार्केट हमेशा स्टॉक बिहेवियर्स होते हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि क्या बिहेवियर है। सीएन एग्रो इतने टाइम के बाद आज लोअर सर्किट फाइनली इसने मारी है, और पहली बार लोअर सर्किट मारी तो मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी लोअर सर्किट ओपन होगी। ये लगातार 5 6 7 8 लोअर सर्किट मारेगा, ठीक है? देखते हैं यहाँ पे चांसेस तो है, क्योंकि काफ़ी तगड़ा मोमेंटम करने के बाद वन शॉट ऊपर गया था, तो एक तो फॉल आना चाहिए अच्छा वाला, ठीक है? और वो चांसेस है कि यहाँ पे सीएन एग्रो में आ सकता है। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सर अगर फॉल आता है तो क्या सपोर्ट पे एंट्री करनी चाहिए वगैरह वगैरह। देखो मैं तो ऐसे में करूंगा नहीं, आपको करना चाहिए कर सकते हैं, आप पे डिपेंड है, क्योंकि 50 रुपए से भागा है, कितना 50 रुपए से। अब आपको क्या लगता है कहां तक जाएगा? ये सोचो ये कितना परसेंट है 2 साल के अंदर, आप नजर में तो डालो, आपको क्या लगता है कहां तक जाएगा? सो कोई कोई भी आर्ग्यूमेंट, ठीक है, बेकार है इसके सामने। कोई भी अगर आर्ग्यूमेंट करते हैं पॉजिटिव या ना आर्ग्यूमेंट या नेगेटिव आर्ग्यूमेंट, ठीक है, क्योंकि ये अनबिलीवेबल है, ठीक है, तो फिर कहना मुश्किल है कि कहाँ तक जाएगा, ठीक है, तो बी केयरफुल, ठीक है, ये ऑलरेडी क्रैश हो चुका है। चलिए, तो आज का ज्यादातर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर दिए। शॉर्ट रेंज सिंबल में कौन पॉजिटिव रह सकता है आने वाले टाइम के अंदर? तो मुझे लगता है वीएस इंटरनेशनल पॉजिटिव रहने के चांसेस हैं, एनवारी रिन्यूअल्स पॉजिटिव रहने के चांसेस दिखाई देते हैं।
ठीक है। होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर हाइप का बटन आता है नीचे, जैसे लाइक का बटन आता है, लाइक कर देना और उसके वजह बाजू में हाइप का बटन भी आता है, हाइप HYPE, ठीक है? वो भी क्लिक कर देना ताकि हमारा वीडियो थोड़ा ऊपर आए, अगर इंटरेस्टेड है तो, ठीक है? और फ्री टेलीग्राम चैनल को जॉइन करना मत भूलिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे रखता रहता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैंने क्लियर बता दिया कि यहाँ पे वारे रिन्यूएबल्स के अंदर वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है और कुछ मंथली ब्रेकआउट जैसा भी मुझे थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, ठीक है? सो अगर रडार पे रखना चाहते रख सकते हैं, आप पे डिपेंड है, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।